जो हम रोज करते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि भगवान ने रोज नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में भागवतम की सेवा दे दी। श्रवण करना, कीर्तन करना भगवान का, इससे उत्तम और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा अच्छा जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी ये कर पा रहा है वो बहुत ही भाग्यशाली। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना ही बहुत मुश्किल है, सबको प्राप्त नहीं। बहुत अनगिनत जन्मों के पुण्यों के बाद व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का जो है ना श्रवण करने का मौका मिलता। और उसके बाद नित्य प्रतिदिन रोज, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हम उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो नित्य प्रतिदिन भगवान की सेवा में लगते हैं। केवल सुनना भगवान की सेवा है। क्या कभी ऐसा सोचा है केवल सुनना सेवा हो सकती है? भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उनकी सेवा करने से, और केवल सुनने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? ये कोई क्रिया है बताओ? किसी के हाथ पैर दबाएंगे, किसी के लिए कुछ लाएंगे तब तो प्रसन्न होगा? नहीं नहीं, भगवान केवल सुनने से प्रसन्न हो जाते हैं। जिसने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया उससे भगवान से प्रसन्न हो गए। बताओ कितने कितने सरल स्वभाव के हैं भगवान। कोई सुनेगा तो प्रसन्न, उनको अच्छा लगता है मेरे बारे में सुन रहा है ना, हाँ बस ठीक है, खुश हो जाते हैं। तो इतनी आसानी से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन संसार में लोग जो है ना, उनको ज्ञान ही नहीं, लगे पड़े हुए हैं पता नहीं क्या क्या, है ना, अष्टांग योग, ये योग वो योग कर रहे हैं, है ना, पढ़े जा रहे हैं, अध्ययन में करे जा रहे हैं। ना साध्यति माम योगो, है ना, ना सांख्य धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस त्यागो, यतोर भक्ति ममो अर्जिता। मुझे अर्जित कर लेता। अर्जित का अर्थ होता है जब हम किसी को खरीद लेते हैं ना, उसको अर्जन कहते हैं। हमने कुछ श्रम किया, उसके बदले में हमने प्राप्त किया, है ना। जैसे सैलरी होती है, एक महीना काम किया, फिर आखिरी में हमने सैलरी प्राप्त की, तो अर्जित की, हमने सैलरी अर्न की, है ना। वैसे ही कह रहे हैं, न साध्यति माम योगो, मेरे को कोई योग योग से प्राप्त नहीं कर सकता, साध्य मेरे को नहीं कर सकता। न सांख्य धर्म उद्धव, न ज्ञान के अनुशीलन से, ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए उससे प्राप्त हो जाएंगे भगवान, तो नहीं हो सकते। न स्वाध्याय, पढ़ो दिन रात वेदों को उपनिषदों को। तपस त्यागो, तपस्या से और त्याग से भी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यतोर भक्ति ममो अर्जिता, केवल मेरी भक्ति करने से मेरे को अर्जित कर लेता है, मेरे को खरीद लेता है। मैं उसका, उसकी प्रॉपर्टी बन जाता हूँ मुझे खरीद लिया उसने। तो कितना आसान है भगवान को प्राप्त करना। बस भगवान हमें क्या कह रहे हैं कि अपना मन दो, है ना। भगवान को क्या चाहिए? मन चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेशियुक्तेवम आत्मानं मत परायण। मेरे को अपना मन दो, मेरी भक्ति करो, मेरा नाम लो, मुझे नमस्कार करो और मुझे प्रणाम करो। केवल यही बोल रहे हैं भगवान। न कोई पैसा दो, न कोई डॉलर दो, न कोई यज्ञ करो, न घी डालो, न सोने की जो है ना कुछ दान दो, गाय दान दो, ये दो, नहीं नहीं, कुछ नहीं। केवल मन दो। मन, मन देना आसान है कि मुश्किल है? क्या कहेंगे है आसान कि मुश्किल है तो मुश्किल, बहुत कठिन है मन देना। है मन ही तो एक ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं। केवल अभ्यासेन तो कौन तुए वैराग्यम च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मन को कंट्रोल करके हमको भगवान को अर्पित करना है।